हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बीके टेक हब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में आपको बताया क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में ही आपको अच्छे से समझाया था। मेन पॉइंट एमसीक्यू भी पूछे गए थे, जैसा कि सभी वीडियोज़ में आपसे लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हम बताएंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और द डेस्कटॉप के बारे में। इस वीडियो में भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना। इसकी डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका मेन एम होता है कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग करने में आसान बनाना, है ना, हार्डवेयर और को सही ढंग से यूज करना। ठीक है, इसका मेन एम यही होता है कि जो हार्डवेयर है उसका यूज करना या फिर मैनेजमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जांपल विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस और एंड्रॉइड आईओएस। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा ओएस के मुख्य कार्य यानी की फंक्शन ऑफ ओएस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कई इंपॉर्टेंट्स रूल हैं इसके। ठीक है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फर्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकंड है प्राइमरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ है डिवाइस मैनेजमेंट और फिफ्थ है सिक्योरिटी। प्रोसेस मैनेजमेंट यह तय करता है कि प्रोसेस को कब और कितने टाइम के लिए सीपीयू शेड्यूल करेगा इसे, है ना, कितने टाइम तक इसको सीपीयू प्रोसेसिंग करके इसको तैयार करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम को ट्रैक करने की उसका कौन सा हिस्सा खाली है और कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन करता है? ओएस। कौन सा पार्ट खाली हुआ है, कौन सा भर गया है, उसी का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा फाइल मैनेजमेंट, फाइलों को स्टोर करना, डायरेक्टरी फोल्डर बनाना और उन्हें सेव रखना, ये काम है फाइल मैनेजमेंट में और ये कार्य करता है ओएस हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर को मैनेजमेंट का कार्य करता है ये। और नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी, पासवर्ड और अन्य तकनीकों के जरिए अनधिकृत पहुंच को रोकना। जो भी इसमें कोई भी ऐसा वायरस आने से भी इसमें ये जो है सिक्योरिटी में इसमें ये होता है, इसमें कोई भी पासवर्ड बनाए या कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देखो कई टाइप का होता है, जैसे बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, रियल टाइम ओएस। ठीक है, ये सभी नोट कर लेना बेटा। बैच ओएस जो है समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बनाकर एक साथ रन किया जाता है। इसमें यूजर का कंप्यूटर सीधा संपर्क नहीं होता है, जैसे कि एग्जांपल है इसका पेरोल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टाइम शेयरिंग ओएस। इसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय पर सीपीयू का उपयोग करते हैं और सीपीयू हर यूजर को बहुत कम समय में टाइम स्लाइस देता है। इसका एग्जांपल है यूनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। इसमें कई सारे ऑटोनॉमस कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन यूजर को लगता है कि वह एक ही सिस्टम पर कार्य करता है। इसमें कई सारे ऑटोनॉमस कंप्यूटर जो हैं जुड़े रहते हैं, लेकिन यूजर को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम एक ही कंप्यूटर का सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ओएस। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम की पाबंदी बहुत ही सख्त होती है इस रियल टाइम ओएस में। इसमें जो है जिस टाइम पे प्रोसेस करने के लिए टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम में रियल टाइम ओएस उसको प्रोसेस करके दे देता है तुरंत ही। उसका एग्जांपल क्या है? मिसाइल सिस्टम और रोबोटिक्स। और फोर्थ है हमारा प्रोसेस और थ्रेड। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोग्राम इन एक्सिक्यूशन, यानी जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। इसके कई स्टेटस होते हैं, जैसे कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। और नेक्स्ट है हमारा थ्रेड। थ्रेड में क्या होता है? यह किसी प्रोसेस का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जैसे लाइट वेट प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल लाइट वेट प्रोसेस होता है। ये थ्रेड जो है लाइट वेट प्रोसेस होता है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा प्रोसेस का है। ठीक है, एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड्स होते हैं। जो एक प्रोसेस होता है हमारा, उसके अंदर कई थ्रेड्स होते हैं जो कि एक मेमोरी को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या है? जब एक से अधिक प्रोसेस रैम में तैयार होते हैं तो सीपीयू किसे पहले मिलेगा। देखो, जब एक से ज्यादा प्रोसेस रैम में होते हैं तब
सीपीयू किसे पहले मिलेगा या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तय करता है। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट है FCFS, नेक्स्ट है SJF और थर्ड है हमारा राउंड रोबिन। ठीक है, इसके फुल फॉर्म लिख लेना सभी लोग। FCFS क्या करता है, जो प्रोसेस पहले आएगी उसे सीपीयू पहले मिलेगा। और SJF में क्या होता है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वह पहले रन होगी। और राउंड रोबिन में क्या होता है, हर प्रोसेस एक निश्चित टाइम पे हो जाता है, बिल्कुल टाइम इसका फिक्स होता है, उसी टाइम में सीपीयू को मिलता है। बेटा कोई भी चीजें नहीं समझ में आएंगी कमेंट कर देना, उसको मैं बिल्कुल बेसिक से फुल थ्योरी में उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं समझ में आ रहा या प्रोसेस एंड थ्रेड नहीं समझ में आ रहा है। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट करके बता देना बेटा, उसके बारे में सभी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक यह होता है ओएस की ऐसी सिचुएशन होती है जहां दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स को रिलीज करने का वेट करते हैं और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कॉफमैन कंडीशन क्या है, डेड लॉक होने की 4 आवश्यक शर्तें दी गई हैं इसमें। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, यानी एक समय पर एक ही प्रोसेस रिसोर्स ले सकती है, या फिर होल्ड एंड वेट, एक रिसोर्स पकड़ कर दूसरे का इंतजार करना, या फिर नो प्रिम्पशन, या रिसोर्स की जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता है। सर्कुलर वेट, प्रोसेस का एक दूसरे पर गोलाकार निर्भरता होना। ये 4 शर्तें हैं जिसकी वजह से डेडलॉक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मेमोरी। ये भी याद रखना बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन कई जगहों पे पूछा गया है। ठीक है, यह ओएस की एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो यूजर को अपनी फिजिकल मेमोरी यानी रैम से बड़ी साइज के प्रोग्राम चलाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, इसके लिए ये होता है हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन जैसी तकनीकों का यूज होता है। ये एक जो है वर्चुअल मेमोरी जो होती है, ये रैम से बड़ी साइज का प्रोग्राम चलाने के लिए अलाउ करती है ना। इसके लिए जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, अब पार्ट आया है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का मेन वर्क क्या है। पहला पॉइंट है केवल इंटरनेट ब्राउज करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करना, या केवल गेम खेलना, या फिर वायरस को डिलीट करना। इन चारों में से कौन सा सही है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसको। और नेक्स्ट है हमारा डेड लॉक की स्थिति कब पैदा होती है। जो अभी डेड लॉक मैंने बताया है वो उसकी सिचुएशन जो है कब आती है। पहला पॉइंट है हमारा जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। दूसरा है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स छोड़ने का वेट करते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जब इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। और डी है हमारा जब रैम पूरी तरह से एम्प्टी होती है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का भी आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, इसका भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वर्चुअल मेमोरी का एम क्या है। ए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ाना, बी रैम की क्षमता कम होने पर हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह यूज करना, सी डेटा को हमेशा के लिए सेफ रखना, डी सीपीयू की स्पीड को दोगुना करना या फिर बढ़ा देना। इनमें से कौन सा सही है ये भी कमेंट करके आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है। ए राउंड रोबिन, बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, सी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, डी लाइनियर सर्च। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो ना बताया गया हो उसको कमेंट करके बताओ, उसको भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम एंड कमांड, यानी जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरेक्शन, ग्लोबल यूटिलिटी इंटरफेस, या फिर गाइड यूजर इंटरेक्शन। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट है हमारा लाइनेक्स यानी यूनिक्स। लाइनेक्स या यूनिक्स में प्रेजेंट डायरेक्टरी यानी करंट डायरेक्टरी देखने के लिए
किस इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, या फिर कौन सा कमांड का यूज किया जाता है लाइनक्स यूनिक्स में, cd का, pwd का, is का, या फिर mkdir का। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको आंसर की दे दी है, कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हीं के लिए इसमें आंसर कीज दी गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। देखो, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, है ना, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, या हमारे ऑफिस के एक रियल मेज की तरह होती है। देखो बेटा, मैं इसको रियल में दिखा रहा हूँ आपको, रुको, ये देखो, ये जैसे मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, जैसे ही कोई भी कंप्यूटर ऑन करेगा तो यही सामने स्क्रीन आ जाएगी उसके सामने, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यह जो है हमारी ऑफिस के एक टेबल की तरह होती है, जैसे जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, या घर पे कोई ऐसे ही फेवरेट टेबल होती है जहाँ पे हम अपना सारा सामान जाके रख देते हैं। इसी तरह ये डेस्कटॉप होता है जिसमें हम अपनी सारी फाइल्स और टूल्स काम करने के लिए लगा देते हैं, ठीक है। और इसके मेन पार्ट समझिए, ठीक है। डेस्कटॉप के मेन पार्ट्स क्या हैं? इसके मेन पार्ट्स जो हैं, देखो, वॉलपेपर हैं, है ना, जो अभी बैकग्राउंड में लगा था वो उसको वॉलपेपर बोलते हैं, ठीक है। यह डेस्कटॉप पर दिखने वाला एक बैकग्राउंड इमेज या फोटो होती है। इसमें बेटा अगर खाली जगह पे क्लिक करेंगे, है ना, तो हम इसको वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है वर्क स्पेस। ये जो स्क्रीन पर खाली हिस्सा होता है जहाँ हम अपनी फाइल, फोल्डर्स और ऐप्स को अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर राइट क्लिक मेन्यू। जब हम अपने डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करते हैं, एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाता है। इस स्क्रीन को इससे जो है स्क्रीन को रिफ्रेश किया जाता है। देखो, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा माउस है, मैं इस पर कहीं भी खाली स्क्रीन पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। जहाँ भी खाली स्क्रीन है, दिखाओ बेटा इसको अच्छे से, ये देखो, जब ये खाली स्क्रीन दिखाई दे, मैंने राइट क्लिक किया, जैसे राइट क्लिक किया छोटा सा मेन्यू खुल के आ गया। उस मेन्यू पे मैंने रिफ्रेश पे जाके क्लिक कर दिया और यहाँ से कंप्यूटर भी रिफ्रेश हो जाएगा। देखो, राइट क्लिक ये होती है, क्लिक किया जैसे ही और रिफ्रेश हो गया, ठीक है। मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ। जब पहले लेफ़्ट क्लिक, है ना, पहले कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं हम, कहीं जहाँ पे खाली स्पेस लग रहा है वहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक, उसके बाद रिफ्रेश पे जाके लेफ़्ट क्लिक। ओके बेटा, अब समझिए इसको अच्छे से। इससे जो है स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं, नए फोल्डर भी बना सकते हैं, या फिर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें कई ऑप्शन खुले थे ना, मैंने 3rd नंबर पे जाके रिफ्रेश किया था और इसमें कई ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा डेस्कटॉप आइकन्स। आइए डेस्कटॉप आइकन्स को भी समझते हैं, ध्यान से इसको देखना। डेस्कटॉप आइकन्स को भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। देखो स्टूडेंट, आइकन स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे इमेज होते हैं जो किसी फाइल या फोल्डर सॉफ्टवेयर को दर्शाते हैं। इन पर क्लिक करके आप सीधे प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। आइए करके दिखाता हूँ। देखो, ये जो हमारे छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, दिख रहे हैं सभी को। ये जो आइकन्स पे किसी पे भी हम क्लिक करेंगे, जैसे देखो रिसाइकल बिन पे क्लिक किया मैंने, पूरा फोल्डर खुल गया, है ना, प्रोग्राम खुल गया। इसको हम कट कर देते हैं। आपको इस वजह से लाइव दिखाते हैं ताकि सभी चीज़ें बराबर समझ में आती रहें। टाइम में ये सिस्टम आइकन हमारा पहला पॉइंट है। सिस्टम आइकन वो मेन आइकन्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से आते हैं, पहले से पढ़ के आते हैं। इन आइकन्स को डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, पहले से ही पढ़े रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पीसी, यानी माई कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में इस पर क्लिक करने पर कंप्यूटर के सारे ड्राइव्स, CDE फाइल्स और स्टोरेज देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल बिन। यह कंप्यूटर को कूड़ेदान यानी डस्टबिन जैसा, अभी जो ओपन किया था वो रिसाइकल बिन ही था। ये जब कोई फाइल डिलीट करते हैं तो यहीं पे जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, यहीं पे जाके स्टोर हो जाती है और उसे वापस भी ला सकते हैं, यानी रिस्टोर का ऑप्शन एक होता है। ये लाइव करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, ये देखो रिसाइकल बिन ओपन हो गई, है ना। इसमें कोई भी चीज़ हम रिस्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। देखो, ये देखो रिस्टोर का ऑप्शन आया, ध्यान से देखो, रीस्टोर, है ना। रिस्टोर कर लेंगे तो दोबारा से हमारी फाइल में पहुंच जाएगा। जो मैंने डिलीट कर दिया था वो दोबारा से
रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम देखो डिलीट भी कर सकते हैं। कट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। ये देखो लिख के आया आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। अगर मुझे सारी फाइलें डिलीट करनी हो एक साथ, वो सारी फाइलें भी डिलीट हो सकती हैं। देखो कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया मैंने, सारी फाइल कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाती हैं और सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया। इसको चाहे रिस्टोर कर लें, चाहे कट कर दें या फिर डिलीट कर दें। ये हमारी जो फाइल होती हैं वो डिलीट करने के बाद यही रिसाइकल बिन पे आ जाती हैं। ठीक है, अब फिर से समझते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेटवर्क। इससे अपने कंप्यूटर से जुड़े दूसरे कंप्यूटर या इंटरनेट डिवाइस को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन शॉर्टकट्स पॉइंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन शॉर्टकट्स है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे गूगल क्रोम, MS वर्ड, फोटोशॉप के शॉर्टकट होते हैं। इन आइकन्स के नीचे जो है बॉटम लेफ्ट में एक छोटा सा एरो बना होता है। ठीक है, जिसका जो मीनिंग होती है सिर्फ एक रास्ता, है ना, ये सिर्फ एक रास्ता है, असली सॉफ्टवेयर अंदर से होता है। नेक्स्ट है हमारा फोल्डर। ये जो येलो कलर का जो है एक बॉक्स जैसा दिखता है, इसका यूज़ जो है बहुत सारी फाइल्स को एक जगह ऑर्गेनाइज रखने के लिए किया जाता है। ये भी सभी को लाइव करके दिखाता हूँ। देखो ये जो येलो कलर का, इसमें ये जो फोल्डर दिख रहे हैं, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये येलो कलर का फोल्डर होता है, ये देखो ये फोल्डर बन गया है ना। ये जो येलो कलर का फोल्डर होता है, इसमें जो कोई भी चीज़, कोई भी फाइल, कोई भी ऑडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको इसका रीनेम करना बताते हैं ना। देखो ये देखो लिखा है रीनेम, रीनेम पे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें हम कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, BK टेक हब, तो हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने नाम की फ़ाइल बना सकते हैं, है ना। जो डॉक्यूमेंट रखना हो इसमें, जो फाइल स्टोर करनी हो, उस फाइल का नाम रख सकते हैं। कोई भी नाम हम इसमें अपना रख सकते हैं। देखो मैंने BK टेक हब इसमें लिख दिया है। नेक्स्ट है फाइल्स। ये अपनी असली फाइल होती हैं ना, जैसे कि कोई भी फ़ोटो, कोई भी इमेजेस, कोई भी सॉन्ग और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमारा रियल फाइल्स होता है। ठीक है, तो अभी फोल्डर बनाया था मैंने, इसमें हम कोई भी अपनी फाइल्स रख सकते हैं, कोई भी इमेजेस रख सकते हैं। जो इसमें रखेंगे वो कहलाएगा फाइल्स। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार। जो स्क्रीन के सबसे नीचे एक लंबी या पतली लाइन दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं टास्क बार। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल और नेविगेट करने का मेन रोल होता है इसका। किसका, टास्क बार का। ये देखो आपको दिखाते हैं, जो सबसे नीचे लाइन दिख रही है, जो हमारा एरो दिख रहा है कि नहीं आपको, ये जो एरो सबसे नीचे लाइन ब्लैक कलर की है, जहाँ पे एरो है हमारा, इसको बोलते हैं टास्क बार। देखो ध्यान से, ये हमारा टास्क बार है। ठीक है, नोट करके रख लो इसको अच्छे से। जो इस कंप्यूटर के सबसे नीचे लाइन होती है पतली सी लंबी सी, उसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड देखो, इस पर विंडोज़ का लोगो बना होता है ना। ये देखो बना है ना, ये देखो विंडोज़ के लोगो। क्लिक करने पर स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं स्टार्ट का मेनू ओपन हो रहा है ना। देखो ध्यान से, यह टास्क बार के बाईं साइड होता है। विंडोज़ 11 में बीच में भी होता है और बाकी सभी में बाईं साइड होता है। ठीक है, इस पर विंडोज़ का लोगो बना था ना, अभी जो मैंने दिखाया है वो लोगो दिख रहा था कि नहीं। इस पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू भी ओपन हो रहा था, जहाँ से कंप्यूटर को किसी भी ऐप को सर्च कर सकते हैं, या सेटिंग में जा सकते हैं, या कंप्यूटर को शट डाउन या स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अभी आपको दिखाते हैं। देखो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने पर जो है पहला ऑप्शन देखो पावर का है ना। नेक्स्ट सेटिंग, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, है ना। इसमें पावर पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो रिस्टार्ट भी हो जाता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट है शट डाउन, स्लीप, लॉक। ये जो सारे ऑप्शन हैं ये पावर पे क्लिक करने पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी हम सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं कैलकुलेटर वगैरह जो भी दिख रहे हैं वो तो हैं, और भी हम सर्च भी कर सकते हैं। देखो मैंने सर्च किया इसमें MS पेंट, है ना। जैसे MS पेंट सर्च किया देखो सामने आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा, लेकिन हमें बस इतना ही जानना है कि कैसे सर्च करते हैं। देखो B है हमारा सर्च बार। यहाँ पे हम किसी भी ऐप या फाइल या सेटिंग का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं। देखो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना सर्च करके, देखो यहाँ पे लिखा टाइप हर टू सर्च, यहीं से तो क्लिक करके सर्च किया था। इसको क्या बोलते हैं, सर्च बार। देखो ध्यान से लिखा टाइप हर टू सर्च, यहीं पे अभी आपको पेंट सर्च करके मैंने दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिन्ड एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर, है ना। पिन्ड एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर। पिन्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिन सॉफ्टवेयर को हम डेली यूज़ करते हैं, जिन सॉफ्टवेयर को हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, फाइल हो गया,
है ना, इनको हम डेली यूज़ करते हैं तो इनको हम पिन करके रख देते हैं, जिससे हम एक क्लिक करें वो डायरेक्ट ओपन हो जाएं। और नेक्स्ट हमारा एक्टिव सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इस समय आपके कंप्यूटर पे ओपन हुए हैं वो भी यहाँ दिखाई देते हैं। इनके नीचे एक छोटी सी लाइन या लाइट दिखती है, जब हम इस माउस या कर्सर अपना ले जाएंगे इन सॉफ्टवेयर पे तो एक छोटा सा प्रीव्यू या फिर थंबनेल दिखाई देता है। देखो ये हमारा ओपन है सॉफ्टवेयर, मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया, ये थंबनेल बन के आ गया, है ना। अब क्रोम पे अभी जैसे ही ले जाएंगे क्रोम का भी थंबनेल बन के आ जाएगा। तो क्रोम पे किया, क्रोम का थंबनेल आ गया। इसको बोलते हैं एक्टिव सॉफ्टवेयर, यानी जो हम सॉफ्टवेयर ऑन करके रखे हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन टास्क बार में बन के आ जाएगा। जैसे इस पे माउस ले जाएंगे, अपना कर्सर ले जाएंगे, वैसे ही थंबनेल ओपन हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया। यह टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड में होती है। देखो टास्क बार पे क्या दिख रहा है, दिख रहा है राइट साइड में क्लॉक एंड डेट, है ना। और नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड इंटरनेट आइकन्स, बैटरी स्टेटस, हाइडन आइकन्स, एरो, नोटिफिकेशन सेंटर। ये हमारा कहाँ पे है, टास्क बार के राइट साइड में है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो टाइम एंड डेट पड़ा हुआ है, इसमें दिखा रहा है 2 जुलाई 2026 थर्सडे 22:47 यानी 10:47 पे दिखा रहा है ना सब टाइम एंड डेट, इसमें सभी चीज़ें शो हो रही हैं। ये कहाँ पे, टास्क बार के राइट साइड में होता है, ठीक है। ये चेक क्लॉक एंड डेट, वॉल्यूम एंड इंटरनेट आइकन्स, ये देखो सब ये होता है राइट साइड में। इंटरनेट का भी ऑप्शन होता है। और ये जो हाइडन आइकन्स एरो है, इसको देखो इसमें लिखा है शो हाइडन आइकन्स, इसको बोलते हैं हाइडन आइकन्स एरो। देखो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया है वो बहुत ही इजी वे से बताया है और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। जो चीज़ें प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूँ वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसको और भी आसान तरीके से जैसे पॉसिबल हो सकता है वो आपको करके दिखाया जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से नोट्स करना है और उनको पढ़ना है, ठीक है। हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन आ गया है, जिसको सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन पर सामने आती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारा ऑन होता है वो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार, डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू या फिर फाइल एक्सप्लोरर। इसमें का करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस आइकन के, है ना, किस आइकन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा एरो यानी तीर जैसा साइन होता है। कौन से क्वेश्चन में, पहला पॉइंट है हमारा ए सिस्टम आइकन, ए कौन सा है, सिस्टम आइकन, बी है फोल्डर आइकन, सी है शॉर्टकट आइकन और डी है फाइल आइकन। इनमें से कौन सा सही क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और क्वेश्चन 3 हमारा, जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से कहाँ पर जाकर सेव होती है। पहला है दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और लास्ट है डॉक्यूमेंट। किस में सेव होता है, जब हम हटा देते हैं यहाँ से तो किस में जाकर सेव हो जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये भी आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। ये जो क्वेश्चन 3 है हमारा, इसको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। इसी वजह से आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे ताकि मुझे ये पता चले कि जो मैंने बताया है आपको, जो समझाया है वो हमारा मेहनत करने का या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों के लिए उससे कोई मीनिंग निकल रही है या फिर नहीं। ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है वो आप कमेंट करें, तुरंत हमें कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, है ना। क्वेश्चन 4 है हमारा, डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन का रीनेम करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी, देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसी वजह से रख दिया। इसमें जो है F2 क्लिक करना होता है, कौन सा, F2, इसका करेंट आंसर है F2। और क्वेश्चन 5 है, डेस्कटॉप की खाली जगह पर राइट क्लिक करने से, जो डेस्कटॉप होता है उस पर राइट क्लिक करने से जो मेन्यू खुलता है उसे क्या बोलते हैं। पहला है हमारा ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू, बी है कॉन्टेक्स्ट मेनू या राइट क्लिक मेनू, सी है टास्क बार मेनू, डी है नोटिफिकेशन एरिया। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है वो भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमारा, टास्क बार पर टाइम, डेट, वाईफाई और वॉल्यूम का आइकन्स किस साइड दिखाई देते हैं। ए जो है हमारा लेफ़्ट साइड है,
बी है सेंटर में, सी है राइट साइड और डी है सबसे ऊपर। ठीक है, ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप वो कमेंट करके हमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 है हमारा, बहुत सारी अलग अलग फाइल्स को एक जगह सही से ऑर्गेनाइज करके, जो अलग अलग सी फाइलें होती हैं उनको अगर एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, वॉलपेपर बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं या टास्क भी बनाते हैं। इनमें से क्या बनाते हैं वो आप, जो सही ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, यानी विंडोज़ 11 में स्टार्ट बटन टास्क बार पर ये डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है। जो क्वेश्चन 8 हमारा पूछ रहा है विंडोज़ 11 में जो है स्टार्ट बटन टास्क बार बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छे से भी समझाया है इसके बारे में। ये विंडोज़ 11 का मैंने बताया था कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। इसको मैं बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये होता है सेंटर में। और नेक्स्ट है हमारा टास्क बार पर इन ऐप्स को हम फिक्स कर देते हैं ताकि वो सिंगल क्लिक में खुल सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, हाइडन ऐप्स बोलते हैं या फिर एक्टिव ऐप्स बोलते हैं या पिंड ऐप्स बोलते हैं या फिर स्टार्ट ऐप्स बोलते हैं। इनमें से कौन सा सही, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये तो बहुत ही अच्छे से समझाएं आपको। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10, कंप्यूटर को शट डाउन, स्टार्ट या स्लीप करने का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, रिसाइकल बिन में मिलता है या फिर सिस्टम ट्रे में मिलता है या कॉन्टेक्स्ट मेनू में मिलता है या फिर स्टार्ट मेनू में मिलता है। ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन 10 के बारे में भी अच्छे से मैंने समझाया कि कंप्यूटर का शट डाउन, स्टार्ट या स्लीप करने के ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है ना। ये बिल्कुल अच्छे से बेटा समझाया है। अगर यही नहीं, सारे ऑप्शन मैंने क्लियर किए हैं अच्छे से, सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। और जो मुझे लगा कि ये टॉपिक्स थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आएगा, उन दोनों क्वेश्चन के मैंने आंसर भी दे दिया है ना। पहला तो मैंने नहीं पढ़ाया था कि कौन सी की प्रेस करनी होगी फोल्डर का रीनेम करने के लिए, वो भी मैंने बता दिया। मैंने इसी वजह से 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए ताकि बच्चों के मन में डाउट ना रहे कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर बताया नहीं गया है, तब भी इसमें रख दिया गया है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं।